बहुत समय पहले की बात है। रमेश लगभग 20 साल का एक लड़का था और नागपुर के एक कॉलोनी में वो रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वो दूध को पका कर खोआ बनाने का काम करते थे। रमेश वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्चे की एक बहुत बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे अपने दोस्तों के साथ खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने रमेश को बुलाया और बोला, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो, उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पिताजी की बात सुनकर रमेश नाराज हो गए और बोला, क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 5,000 लेता हूँ? चंद पैसे के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे मैं आपको जब चाहे तब लौटा सकता हूँ। रमेश की बात सुनकर पिताजी बहुत क्रोधित हुए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। रमेश मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ समझकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रमेश जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 10 रुपए। उनकी बात सुनकर रमेश जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 10 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 10 रुपए। और ऐसे कहते हुए उसने 10 का सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। पिताजी के ऐसे करने पर रमेश ने हैरानी से पूछा, ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस 10 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूँ। रमेश ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 10 रुपए मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगकर दे दिया। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त या फिर संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा, रमेश को चिंता होने लग गई।